So hello and a very good evening YouTube, and today we are on this beautiful orange color 25th or 15th anniversary, I'm not sure कौन सी anniversary है भाई यहाँ कहाँ के लिए, हाँ 25th anniversary edition Gen 3 Suzuki Hayabusa। एंड आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो या फैंसी नंबर TG नंबर अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर विद अ फैंसी नंबर and all that bells and whistles. So let's get on it. Head for चाय। आज अपन जा रहे हैं मोइनाबाद की तरफ। अब धूम मचा ले धूम। So yeah, this is a trend that I've spoken about before as well, but you know I want to make it even more, but you know nowadays I see के और भी ज़्यादा ज़रूरत है इस टॉपिक पे बात करने की, because you know खैर long story short, problem is nowadays super bikes have become you know pretty much commonplace। अरे भाई इंडिकेटर तो डाल भाई, ए टोयोटा वालों से पूरी दुनिया परेशान है, इनोवा और फॉर्च्यूनर वालों से। Nowadays, you know, super bikes have become accessible to a lot of people, a lot of us upper middle class people, you know, who once aspired to own these bikes because of various reasons. They are, you know, pretty much well within our reach nowadays. And bikes के sales, especially Busa के sales, अगर you know इंडिया के लिए देखा जाए तो they've had some crazy numbers going up in the past 2-3 years, you know, since the Gen 3 was launched. So yes, I see a lot of you know people, a lot of bikes on the market। वो एक ट्रेंडिश हो गया 2019 की बाइक 2000 किलोमीटर चली हुई, 2021 की बाइक 1500 चली हुई, 2025 की बाइक 0 किलोमीटर भाई बेच दे रहे। Now I know there are two types of bike owners, as you know in this context, two types of bike owners in the world। नंबर 1 अपने जैसे अपर मिडिल क्लास लोग हैं जो ख्वाहिश करके बचपन से मैनिफेस्ट करके कुछ भी एक करके ये गाड़ियाँ ख़रीदते, यू नो, टू ओन देम, टू एन्जॉय देम, टू राइड देम। एंड देन दिस द सेकंड कैटेगरी, फटे सोता पैसा रहता, खुद से कमाए या यू नो ख़ानदानी है वो, दैट डजंट मैटर, वॉट एवर इट इज़, दे कैन अफोर्ड टू यू नो क्रिएट अ कलेक्शन। एक 10-15 गाड़ियाँ हैं, चलाते नहीं, यू नो समथिंग लाइक दैट। वो कैटेगरी की अपन बात नहीं कर रहे, अपन कैटेगरी की बात कर रहे अपने जैसी ज़रा अपर मिडिल क्लास लोग हैं जो ख्वाहिश करके मन्नतों से गाड़ी ख़रीदे, या तो शोरूम से या यूज्ड। भाई आप लोगों से विनती है, गाड़ियाँ चलाओ सेट, यू नो, सेविंग योर बाइक थिंकिंग यू नो यूल गेट बेटर रीसेल वैल्यू इज़ लाइक यू नो सेविंग योर गर्लफ्रेंड फॉर द नेक्स्ट गाय। कि भाई नहीं, आई एम नॉट गोना फक हर, आई एम गोना कीप हर क्लीन फॉर द नेक्स्ट गाय। इवेंचुअली she's gonna go to somebody else, that's the truth। साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद दिल भर जाता, आप दूसरी गाड़ी ले लेते। एंड अगर आप शोरूम से लिए स्पेशली, तो आप कुछ भी करो आपको लॉस तो झेलना ही है, ठीक है। यूज्ड में ले रहे फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कम रहता, कभी किस्मत अच्छी है तो पैसे वापस भी आ जाते। बट देन अगेन बाइक्स आर नॉट you know a non-depreciating asset। lot of people treat these bikes and cars like you know जैसा एक ज़माने में सोना ख़रीदते थे, ज़मीन ख़रीदते थे, नहीं वो हिसाब में ख़रीद के स्टोर करके, जैसा H2 का चल रहा देखो चौथ फिल वक्त, you know just buy it, store it, you know don't ride it much, when you sell it to the next guy, sell it for a higher price। and the irony is most of the first owners अब जो H2 वो सेगमेंट की गाड़ियाँ ख़रीदे, कंपनी नाम पे ख़रीदे, टैक्स रिबेट में पैसे आ जाते, whatever they can afford to you know sell it off after a year or two। It's the dealers and the fucking scalpers and these chod YouTubers who have fucked up the market so much कि रेटां तो आसमान छू रही। उसमें फ़ायदा किसका हो रहा? मिडल मैन का। चूतिया किसका कट रहा? फर्स्ट ओनर का, या जो दूसरा सेकंड ओनर ले रहा, पेइंग एन एक्सॉर्बिटेंट प्राइस फॉर अल्टीमेटली अ यूज्ड बाइक। सो आप गाड़ी खरीद रहे इतनी ख्वाहिशों से, इतने मन्नतों से, डोंट ट्रीट इट लाइक अ नॉन डिप्रिशिएटिंग, इट इज़ अ डिप्रिशिएटिंग एसेट। भाई ज़िंदगी में हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस नहीं देख सकते। ये चीज़ें ख़ास करके आदमी अपने एन्जॉयमेंट के लिए ख़रीदता है ना, तो विद सेन पर्सन इज़ गोना स्पेंड 20-25 lakhs। तो वो बड़े बुजुर्ग बोल गए ना भाई 20-25 लाख रुपए अम्मा बहुत ज़बरदस्त 4 व्हीलर आ जाती। एक ज़माने में 25 लाख रुपए में फ्लैट भी आ जाता था भाई, बट
who in the right mind is going to spend 20-25 lakhs on a bike? Somebody who's passionate, somebody who loves the sport, somebody who loves riding this bike. So now this particular bike belongs to a friend of mine. It's a 2024 bike, and as you can see, he's put in 24,200 kilometers on the bike, which भाई mad respect if you ask me. अगर ऐसी बचा के रखे, नहीं भाई कल के दिन रीसेल नहीं आती भाई कौन केयर कर रहे भाई? तुम ये गाड़ी खरीदे पहले ही उसमें लॉस तो होने वाला ही है तुम्हारा, मगर जब तक तुम्हारे पास है तुम एंजॉय नहीं कर सके, चला नहीं सके, तो फ़ायदा क्या है? मॉड इट, यूज़ इट, गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, गो फॉर शॉर्ट राइड्स, व्हाटएवर। भाई पैसा वसूल करो, एंजॉय करो गाड़ी, तुम इतनी मन्नतों से खरीदे, एंजॉय। ऐसी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग थिंग लाइक अरे इतना नहीं चलाना, टायरा ख़राब होते, ब्रेक पड़ा, अरे भूल ले, कहीं को खरीदा भाई? फिर जाके खामोश ज़मीन या सोना खरीद लेना था या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेना था। स्टूपिड। एंड ऐसे चूतियों के तरफ से डीलरों और दी स्कैल्पर्स having the upper hand on setting the prices of these used bikes. So please, for the love of God, use your bikes. अपनी तारीफ नहीं कर लेना चाह रहा हूँ भाई। R1 थी ऑलमोस्ट 30-35,000 किलोमीटर चला के बेचा, ER6 and 44,000 चलाया। गोल्डविंग ऑलमोस्ट कितने 16 या 18,000 माइल्स चला के बेचा, ऑल विद इन स्पैन ऑफ 1 year 1.5 year। मेरे को पैसे बने नहीं बने, बेचते वक्त लॉस में भी गया, वो सब सेकेंडरी है भाई। बट द मेमोरीज आई मेड, the experiences I gained by riding these bikes for so long kilometers भाई। फायर ब्लेड बॉम्बे से चला के लेके आए, R1 को बैंगलोर बाई रोड लेके गए, भूसा चला के लाए, एन नंबर ऑफ थिंग्स। ER6 ये वो पे तो भाई याद भी नहीं है कितना कुछ करे। इज देयर एनी मनी आई कैन स्पेंड टू गेन दैट एक्सपीरियंस? नो, फक नो। गाड़ियाँ चला के चाहे वो एक्सपीरियंस, वो मेमोरीज, वो मज़े। कल के दिन मेरे बच्चों को बोलता हूँ, अरे माँ क्यों तुम लोग देखो रे हम तुम्हारी उम्र में कैसे हरकतें करे थे बोल के। इज दैट एक्सपीरियंस, दैट फन दैट यू आर पेइंग फॉर। सो डोंट सी, ऑब्वियसली दैट डजंट मीन लेके आप गाड़ी की अम्मा बहन रेप कर दो। दीज इंजन्स आर गुड फॉर 1 लाख किलोमीटर्स इफ मेंटेन्ड करेक्टली। आराम से 1 लाख किलोमीटर तक दिक्कत भी नहीं आती है। 2-3 जनों के गाड़ियाँ मैं देखा सो इफ़ यू आर द फर्स्ट ओनर, शुरू से आप रखे, टाइम टू टाइम ऑयल चेंजेस, सर्विसेज कराए। दीज बाइक्स गेट फक। बहुत जन अरे 20,000 बहुत ज़्यादा चली हुई है भाई। बुल्ला पकड़ो, बाहर देखो US यहाँ 1-2 लाख किलोमीटर चला के बेचते, छूती है क्या बोलना? मोस्ट ऑफ द पीपल वंस द बाइक गोज टू द 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ओनर, बुल्ला उन्हें रांड बन जाती, उसकी ना सर्विस होती, ना टाइम पे पैडा चेंज होते, ना चेन स्प्रॉकेट डलता, कुछ भी नहीं। खाली लेते, पेट्रोल डलाते, मार करते, 2-3 महीने चला के बेच देते बॉयज़। So that is fucking, you're abusing the bike, you're चूतिया पाए भाई, if you ask me. So I don't know how else I should put it, forward my point के भाई चलाओ गाड़ियाँ तुम ना। इतने खासकर अपर मिडिल क्लास वाले लोग यूज्ड में भी ले रहे, तो भाई यूज्ड में ले रहे तो और आप अम्मा बहन करो गाड़ी की, टाइम टू टाइम सर्विस करें, मेंटेन करें, तो कुछ नहीं होता। गाड़ी है चलाने के लिए चीज़ है, इंसान बनाया, इंसान के मज़े के लिए बनाया। नई गाड़ी भी खरीद रहे तो आपको शोरूम से निकलते की लॉस शुरू है। एंजॉय करो, यूज गाड़ी भी ले रहे, एंजॉय करो, राइड इट, यूज इट, फकिंग have fun on it. That's my point. Don't let the dealers and the scalpers get the upper hand on setting exorbitant prices for मैं देखता हूँ ना कभी 2015 की गाड़ी भाई खाली 2000 किलोमीटर चली हुई है, चूती है भाई। आप खरीदे कहीं को, फिर चलाना नहीं था, खाली रखना था, शो पीस के था, तो खरीदे गए। खैर ईच वन टू देयर ओन। अब वो कलेक्टर कैटेगरी के लोगों का अलग हिसाब है, उतना नहीं चलाते, उतना रख लेते हैं। आई पीपल जिनके पास 15-15 साल से गाड़ियाँ पड़े हुए हैं, खाली पेपर रिन्यू होते, सर्विस होती, खड़ी हुई रहती, गाड़ी 1000-2000 किलोमीटर पे नहीं चलती। दैट्स अ डिफरेंट सेगमेंट। बट यू गाइज डोंट ट्राई टू कॉपी दोज पीपल भाई। उन लोगों ने फटे सोता पैसा है, उन लोगों गाड़ी चलाने टाइम भी नहीं रहता, उतने बिजी रहते उन लोग। आप अपर मिडिल क्लास आदमी, जॉब करते, बिजनेस है छोटा मोटा जो भी है, वॉटएवर, आपको रिलैक्सेशन के लिए एक चीज़ रहती है। अब आप ये नहीं एंजॉय करेंगे तो क्या एंजॉय करेंगे सेट। सो या आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट। एंड फेस्ट था क्या कोई? So yeah, thank you for watching, and again, because the bike belongs to a good friend of mine, मैं वही देख के मैं खुश होती, दिल से खुशी होती भाई। 24,000 किलोमीटर चला है। आई एम श्योर उसको भी लोग बोलते अरे बहुत ज़्यादा चला लिया, आप बेचने के टाइम पे वैल्यू नहीं आती। भाई क्या होगा भाई, 50,000 1 लाख इधर उधर होते, मगर अब जो ये 25,000 किलोमीटर में जो आप मज़े लिए वो वापस आ सकते क्या? नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाई यू बैक दैट एन्जॉयमेंट, दैट एक्सपीरियंस। लोग समझते चलाए तो ख़राब होती गाड़ी, उल्टा मेरे एक्सपीरियंस से गाड़ी ठहराए तो ख़राब होती है। गाड़ियाँ ठहरे ख़राब होते, ठहरे टायरा हार्ड हो जाते। ऊपर से A20 के चक्कर में
गाड़ियाँ कम चला के ठहरा के बुल्ला अंदर पूरा फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल पंप टंकी जंग वाट लग जाती। ठहरे इलेक्ट्रिकल्स में चूहे घुस जाते, कुछ तो भी एक शॉट रहता। और ठहरती गाड़ी चलाते नहीं बोल के 1-2 साल तक ऑयल भी चेंज नहीं करते। अरे भाई चलाए नहीं बोल के छूते आ पाए भाई। So yeah, that's about it for today's short vlog. Thank you for watching. Take care and bye bye. I did make a video about this, but I honestly feel the Hayabusa is the last of its kind. Like Bhenchod, this is the only bike that you can buy from the showroom nowadays that has a very analog feel to it, with obviously all the modern electronics package and everything included, but still feels very raw, brutal, heavy and shit. वो S1000 ZX10R के जैसा कंप्यूटर चला ऐसा नहीं है. Still gives you that raw adrenaline rush, and I'm surprised Suzuki made the quick shifter so fucking smooth on this bike. Damn. उल्ला 10R वेनआर क्या लेते हुए खामोश भूसा ही लेना, रोड पे चलाना, एंजॉय करना है, ट्रैक पे थोड़ी चला रहे आप रोज. ब्लडी गुड बाइक. फॉर्च्यूनर है ना स्पोर्ट्स बाइक उनकी.